नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। और शुरू करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट सुपर फास्ट रिवीजन का अगला सीरीज। ये 6वां सीरीज होगा जिसमें हम जो है 50 जो है मिसलेनियस प्रश्नों का ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट हैं और आसान हैं, एवरेज लेवल पे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पीटी में आएंगे। क्योंकि हमारे 10 से लेकर जो है ग्रेजुएशन तक के भाई बैठ रहे हैं, 10 के ऊपर जो भी हैं सब बैठ रहे हैं, चाहे वो पीएचडी तक क्यों ना हो, क्योंकि नौकरी सबको पानी है। ठीक है, ये सब वाकिफ़ हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा थी उसको जो है दिनार के नाम से जाना जाता था। चलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑक्टोपस किस प्रकार का जीव है? तो मृदु कवची है। मृदु कवची का मतलब जो है उसके शरीर पे जो कवच होता है वो कठोर नहीं होता है। ठीक है, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? सबसे बड़ा सांप, तीसरा प्रश्न है पायथन। सबसे बड़ा सांप कौन सा है? पायथन। गुणसूत्र शब्द का खोज किसने किया था? तो वाल्डेयर साहब ने गुणसूत्र शब्द का खोज किया था। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा सुविधा कहाँ पे है? तो है भारत में। ठीक है, केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था केसरी पत्रिका की शुरुआत। सैंडलर आयोग, ध्यान रखिएगा, सैंडलर आयोग जो है किससे संबंधित है? तो शिक्षा में सुधार से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने अपना शिक्षा में रिपोर्ट दिया था। जिस समय, 8वां प्रश्न, जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। तो उस समय जो है बंगाल के नवाब थे मीर जाफर। ठीक है, 9वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है विदम भागम। ठीक ना, सिंचाई कर जो प्राचीन भारत में लगता था उसको कहा जाता था विदाई भागम। अगले प्रश्नों पे आते हैं। 10वां प्रश्न पे, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त जी थे। ठीक है, ये जो है स्वर्ण काल कहता है गुप्त साम्राज्य को। इंडिया का जो है सबसे बड़ा किस साम्राज्य को स्वर्ण काल कहता है? तो है गुप्त साम्राज्य कहता है। इसके संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल क्या है? जो हड़प्पा संस्कृति की साइटें थीं उसमें से एक लोथल ही साइट है, तो वह भोगवा नदी के किनारे पे अवस्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं, 12वां प्रश्न पे, नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया था? देखिए, कुत्ता का किया था। ध्यान रखिए, उस समय जो है लोग कृषि पे डिपेंडेंट नहीं रहते थे। क्या करते थे कि शिकार करते थे जानवरों का। तो जानवरों को शिकार में जो है कुत्ते की बड़ा जो है भूमिका रहती थी। गाय मत मार दीजिएगा, बहुत लोग गाय से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि गाय, सबसे पहला पालन जो है गाय की थी। गाय के पालन कब से शुरू हुआ था? गाय का पालन आर्यों के आने के बाद शुरू हुआ था यहाँ पे। चलिए 13वां प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? ठीक है, पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। अब देखिए, फिटकरी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो जल शोधक मतलब जैसे ये देखिए, इसमें गिलास में पानी है और पानी है, मान लीजिए इसमें पानी है और इसमें क्या है, मान लीजिए कि मिट्टी है। तो क्या होगा, जब इसमें फिटकरी डालेंगे तो क्या होगा, ये फिटकरी को जो है, जो अंदर का मिट्टी होती है उसको जो है बैठाने में बहुत ही कारगर होता है फिटकरी, इसलिए जो है फिटकरी जल शोधक के रूप में कार्य करता है। अब देखिए अगले प्रश्न में, वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो जोनाथन डंगन साहब ने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री हैं वाराणसी से। तो वाराणसी से जितने भी प्रश्न आ सकते हैं, बनने के चांस ज़्यादा हैं। गोरखपुर से बनने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गोरखपुर से हैं। तो इस तरह से हमें उन चीज़ों पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी जानते ही हैं, अकबर द्वारा बसाया गया था। वो विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? तो जो है 1986 में विश्व विरासत में शामिल किया गया था। किस शहर को चमड़ा शहर का नाम से जाना? देखिए,
कानपुर को, क्योंकि चमड़ा का काम बहुत होता है यहाँ पे, बैग बनना, जूते बनने, ये सब सैंडल बनना, चप्पल बनना, तो इसलिए जो है कानपुर को चमड़ा का शहर कहा जाता है। फिर जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? सबको पता है 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, चलिए, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 2-3 दिसंबर को 1986 में मिडनाइट में। बहुत ही इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं कि इसमें कौन सा गैस का प्रयोग हुआ था। ठीक है, ये सब तरह के प्रश्न आते हैं, कब हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा जो है हिंदी है। इसके बाद जो है कौन सा है? उर्दू है। बता चुके हैं इस प्रश्न का कि क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश का जो है हिंदी भाषा के अलावा आधिकारिक भाषा कौन सा, तो वो था उर्दू। ठीक है, 22वां प्रश्न बातें हैं, किस विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो वो है कौन सा? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी बोलते हैं जो है जिसके अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार G20 समिट किस वर्ष होगी? ठीक है, तो वो कब होगी? 1922 में। भारत में पहली बार G20 समिट जो है 1922 में होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सरस्वती सम्मान किस विभाग में दिया जाता है? ठीक है, तो साहित्य में। सभी जानते हैं कि सरस्वती सम्मान किस में दिया जाता है? साहित्य भाषा में दिया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, 25वां पे। किसे जस्ते का फूल कहा जाता है? जस्ते का फूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को, जस्ते का फूल। 26वां प्रश्न, अभी हाल ही में देश का सबसे पहले रेलवे विश्वविद्यालय का कहाँ पे बनाया गया था? देखिए, ये करंट अफेयर है, लेकिन 2-3 साल पहले का, लेकिन ऐसा करंट अफेयर है कि ये पहली बार हुआ है, तो एक तरह से आपको जो जीएस बन गया। तो ये जो है बड़ोदरा में जो है पहला रेलवे विश्वविद्यालय बनाया गया है। यहाँ पे जो है जो अच्छे अधिकारी होते हैं रेलवे के, वहाँ पे जो है इनका ट्रेनिंग होता है। ठीक है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए, विटामिन सी। देखिए, आंवला जो है सबसे रिच होता है, विटामिन सी का स्रोत होता है। जो भी थोड़ा सा खट्टे फल होते हैं, खट्टे और जूसदार फल होते हैं, नींबू संतरे, इसमें जो है विटामिन सी का पाया जाता है। विटामिन सी के बारे में बता दूं, विटामिन सी जो है घाव सुखाने में बहुत ही कारगर है। ठीक है, पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री किस व्यक्ति को आधारित है? तो ये है कैलाश सत्यार्थी जी पे। देखिए, कैलाश सत्यार्थी जी जो है वो अच्छा काम करते हैं बच्चों को बचपन बचाओ आंदोलन में। तो जो है पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री इनके व्यक्तित्व पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं 29वां प्रश्न पे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इनको साहित्य के क्षेत्र में प्रथम बार जो है नोबेल प्राइज पाने का गौरव जो है प्राप्त हुआ था। 30वां प्रश्न पे आते हैं, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है? देखिए, जो नाथुला दर्रा है ये जो जोड़ता है चीन को और इधर भारत को। ठीक है ना, तो ये जो है चीन और भारत को जोड़ता है। तो मतलब कहने का दर्रा क्या होता है? दर्रा जो है दो पहाड़ों के बीच में एक हल्का सा गैप स्पेस टाइप का बन जाता है, उसके बीच आराम से जो है निकला जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप में पशुओं का मेला किस देश में कहाँ आयोजित है? देखिए, पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है सोनपुर में है, बिहार में है। ये याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आता भी है बहुत। उत्तर प्रदेश 32वां, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया? देखिए, मथुरा में खोला गया है, तो और ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाथियों का जो है हॉस्पिटल कहाँ पे खोला गया है? मथुरा में खोला गया है, यूपी में है इसलिए। 33वां प्रश्न पे आते हैं, भारत में कौन सी जगह मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो है खजियार। खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं 34वां प्रश्न पे आते हैं, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किन 2 शहरों का नाम बदल दिया है? तो देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन ये अब उत्तर प्रदेश के बारे में है, तो उत्तर प्रदेश में 1.5 से 2 साल तक के जो है करंट अफेयर आते हैं। ठीक है ना, तो फैजाबाद का नाम बदल के क्या रखा गया? अयोध्या। इलाहाबाद का नाम क्या किया गया? प्रयागराज। सभी जानते हैं, लेकिन ये आ सकता है, इसलिए हमने इसको भी रखा है। चलिए ठीक है, 35वां पे आते हैं, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन जो है सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर मनाया जाता है, और ये इस बार ही सरकार ने मनाना भी चालू किया है हाल ही में, तो इसलिए जो है और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए 36वां प्रश्न पे आते हैं, यूनाइटेड नेशन ने उत्तर प्रदेश को किस काम के लिए हाल ही में अवार्ड दिया है? ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने गंगा क्लीन एंड टेम्पल फ्लावर रिसाइकलिंग, ठीक है, गंगा की साफ सफाई के लिए और टेम्पल फ्लावर की जो है
वहाँ से साफ़ सफाई के लिए जो है इन्होंने यूनाइटेड नेशन ने उत्तर प्रदेश सरकार को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, 37वां प्रश्न में आते हैं, कैगा एटॉमिक पावर प्लांट किस राज्य में है? तो देखिए कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में। देखिए बहुत मेहनत लगती है अच्छे अच्छे प्रश्न खोजने में, उनको ढूंढने में, फिर टाइप करने में, लाने में, और फिर से ये बताने में कि हर प्रश्न को जो है कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। तो हमको भी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और देखिए कम से कम समय में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कम से कम 20-25 में तो 20-22 प्रश्न जो है आपके हल कराने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न पे आते हैं, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो दार्जिलिंग देखिए, दार्जिलिंग स्थित है ये जो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना। अब देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि बिना मैप के जो है बहुत दिन तक आप याद नहीं रख सकते। तो हम तो बार बार कहते हैं कि आप विश्व का मैप हो और इंडिया का मैप हो और उत्तर प्रदेश का मैप हो, सब अगर डेली 10-10 मिनट आप समय देते हैं, आधे घंटे का, आप भूगोल के मास्टर हो जाएंगे, मैप के मास्टर। और किसी भी चीज़ को याद करने में, किसी भी लोकेशन को याद करने में आपको आसानी होगी। क्यों? क्योंकि आपका खट से दिमाग वहाँ पहुँचता है कि हाँ अच्छा ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ वहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो इससे याद जो है बहुत दिन तक रहता है। चलिए 39वां प्रश्न पे आते हैं, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के आपातकाल है। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। चलिए, जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी में मल्टी नोडल टर्मिनल पोर्ट बनाया गया है? तो ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। देखिए जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी में मल्टी नोडल टर्मिनल का बनाया गया है? तो वह है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। करंट का क्वेश्चन है, आ सकता है। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? विटामिन डी। ठीक है, हड्डियों को टेढ़ा होने से बचाता है। सदैव अटल किसकी समाधि का नाम है? देखिए बापू जी के समाधि का नाम, इंदिरा जी के समाधि का नाम, शादी जी का सभी लोगों को समाधि का नाम याद होना चाहिए। उसमें जो है अटल जी का समाधि का, अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि का नाम है सदैव अटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43वें प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अटल बिहारी इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया है। ठीक, 44वां प्रश्न, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था? देखिए बहुत ही महान शासक थे समुद्रगुप्त, और इनको जो है सिकंदर भी कहा जाता है। तो ये जो है ये इनको कविराज का भी उपाधि ये धारण किए थे। ठीक है, समुद्रगुप्त। अच्छा, इनके शासनकाल में जो है गुप्त साम्राज्य बहुत वो किया था, मतलब कि उसका बहुत फैला हुआ था। इसी वर्ष मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रख दिया। देखिए इस क्वेश्चन इतने पुराने हो गए हैं, 1.5-2 साल हो गए हैं लगभग, कि लोग भूल गए होंगे। ठीक है, और प्रश्न ऐसे ही आएंगे जो है एकदम लगेगा कि अरे ये तो बहुत पुराना हो गया। लेकिन पीसीएस यूपी के जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं लगभग 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर ये लोग पूछते हैं। और करंट अफेयर भी ऐसा जो एकदम चर्चित होता है, एक बात ध्यान रखिएगा। पत्तियाँ हरी क्यों होती हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में कहाँ पे देवा शरीफ है स्थित? ये बाराबंकी में है, लखनऊ के पास वाला जिला है बाराबंकी। वहाँ पे देवा शरीफ का मेला भी लगता है, और देवा शरीफ बहुत चर्चित स्थान है, इसलिए जो है ये आता भी है प्रश्न। 48वां प्रश्न पे आते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो ये है जेनेवा में। ठीक, कृत्रिम रूप से कच्चे आम को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम रूप से पकाने का मतलब होता है कि आप रख दीजिए घर पे और उसको ये डाल दीजिए एथिलीन, तो जो है पक जाएगा। ठीक, पेड़ पर पकने की बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में कृष्णा कुटीर नाम योजना की शुरुआत किसके लिए की गई है? ठीक है, तो कृष्णा कुटीर नाम की योजना जो है मथुरा में विधवाओं के लिए की गई है। वहाँ बेचारी विधवाएं जो है अपने श्री कृष्ण को मान लेती थी अपना पति, और थोड़ा सा दिक्कत होती थी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कृष्णा कुटीर नाम की योजना चला के उनको जो है सहायता करने की भरपूर कोशिश की है। बहुत अच्छा पहल है। विश्व ओजोन दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी जानते हैं, 16 सितंबर। ठीक है, याद रखिएगा आप भी। लखनऊ स्थित हजरतगंज चौराहा का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो ये है अटल चौक। अटल चौक जो है हजरतगंज चौराहे का नाम हो गया है। ये चूँकि शहर राजधानी का है, इसलिए जो है इसको याद रखिए। देखिए जितने पुराने इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर उसको लाएंगे ही, नए को भी लाएंगे। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को क्लोज करते हैं आज के लिए। थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।